नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। संसद का 16 अप्रैल से 3 दिन तक चला विशेष सत्र बेकाम रहा। 131वां संविधान संशोधन जो महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन से संबंधित था, वो पास नहीं हो सका और अब महिला आरक्षण को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर एक व्यापक अभियान चलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 131वां संविधान संशोधन पास नहीं होने के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन किया और उसमें कांग्रेस तथा दूसरे विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा उन पर आरोप लगाए कि वे महिलाओं को आरक्षण देने के विरोधी है। महिला आरक्षण के सबसे बड़े रोड़े के रूप में कांग्रेस को टारगेट किया गया। पूर्व रक्षा राज्य मंत्री एवं केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय टम्टा, जो वर्तमान में नैनीताल के लोकसभा सदस्य हैं, उन्होंने आज 22 अप्रैल को चंपावत भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को निशाने में लिया। कांग्रेस को महिला आरक्षण कानून का सबसे बड़ा अवरोधक बताया, सबसे बड़ा ब्रेकर बताया, सबसे बड़ा रोड़ा बताया। आरोप लगाया है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि मोदी सरकार इस कानून को पास कर सके। इस कानून को पास करने का मतलब इस कानून को क्रियान्वित करने के लिए जो प्रोविजंस करने हैं उसमें वो अड़चन पैदा कर रही है। जैसा उसने विशेष सत्र में कानून जो 131वां संविधान संशोधन था उसमें विरोध करके दिखाया, जिस वजह से कानून पास नहीं हो सका। एक विशेष सत्र 16, 17, 18 तारीख को इसी महीने बुलाया गया। उसमें मात्र एक बिंदु था, नारी बंधन अधिनियम जो हम लोगों ने पास किया था सितंबर 23 में, उसको आगे लागू करना। लागू करने का मतलब यह है कि डिमार्केशन होना, कैसे कैसे चलेगा, कैसे हम छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे ताकि जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का एक भाग जनसंख्या भी है, कितनी जनसंख्या पर कितना होना चाहिए। पहले भी 6 या 7 बार ये बिल आया है, 6-7 बार आज तक आया है, तो इसमें हर बार हमको मुंह की खानी पड़ी विपक्ष की वजह से, क्योंकि कभी फाड़ दिया और कभी व्यपगत हो गया। मैं बड़ी गहराई से बोल रहा हूं, ये सुनने की बात है। व्यपगत माने इसमें आपने इस सदन में डाला लेकिन अगला सदन उठा दिया कल, तो आपको दोबारा से अपना ये कानून लाना पड़ेगा। लेकिन हमने 23 में इसको पास किया, ये व्यपगत नहीं है। नारी बंधन अधिनियम कंटिन्यूएशन में आ गया, इसको हमने नोटिफाई भी कर दिया। गलतियां ये हुई और पार्टियों से, हम चूंकि बहुमत में तो हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, यानी कि जो हमारा संवैधानिक संशोधन होता है उसके लिए जो 2/3 मत चाहिए, वो मत के लिए पर्याप्त मत नहीं है। हमारे पास बहुमत है, हम कानून पास करा रहे हैं, क्या नहीं कराया हमने, लेकिन विपक्ष ने हमेशा विरोध किया और आज आपने अक्षम्य विरोध किया है, नारी शक्ति आधी आबादी का विरोध किया है। यह महिला आरक्षण है, महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर रहे हैं, इसलिए जो आपने आज किया है अक्षम्य है और आपको कोई माफ नहीं करेगा। जो आपकी मानसिकता है महिला विरोधी, वो उजागर हुई। इस समय कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, उसके साथी भी एक्सपोज हो गए, जिसमें अकेले साथी नहीं हैं, इनके साथ कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके सारे लोग हैं, एक मुश्त हो गए सारे लोग। आपने नारी शक्ति के साथ धोखा दिया है, धोखे का व्यवहार किया है। मैं तो कहूंगा कि खुलेआम आपने छुरा घोंपा है। आधी आबादी आएगी जो आज तक वंचित रही, उनको वंचित न रहकर हम अपनी भागीदारी दिला रहे थे। उस भागीदारी में आपने बहुत बड़ा रोड़ा अपनाया है, जिसको कभी माफ नहीं किया जाएगा और आने वाले चुनाव में भी जहां जहां होंगी जनता खुद देख लेगी, क्योंकि ये कोई भाजपा की महिलाओं के लिए नहीं था। इसमें कांग्रेस की बहनें भी थी, इसमें सपा की थी, टीएमसी की थी, डीएमके की थी, एडीएमके की थी, सारी बहनें थी इसमें। यह अत्याचार पूरे देश में लोगों के अंदर एक
धुआं धधक रहा है, अंदर से भभक रहा है और इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव होंगे, कब हम बदला लेंगे। इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और जनता को उत्तर भी देना पड़ेगा। आपने उसमें रोड़ा अटकाया है और मुझे आज विश्वास है, विश्वास दिलाना भी चाहता हूं, मोदी है तो मुमकिन है जो हम कहते हैं। आज भी मुझको तो व्यक्तिगत विश्वास है और बहनों को भी विश्वास है कि 2029 तक ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि हमारी सरकार, माननीय मोदी जी अवश्य ही ये जो आरक्षण लगना है इसी रेशियो में आरक्षण लगा के रहेंगे। सर जी, चूंकि आपने कुछ बातें कही है, आपने जो ये कहा कि जो नारी शक्ति बंधन कानून 2 सितंबर 2023 में पास हुआ, विपक्ष अड़ंगा लगा रहा है, तो क्या इस कानून को पास करने में बीजेपी और एनडीए अकेले समर्थ थी? क्या इस कानून का कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने विरोध किया था उस समय? उस समय हमारे चुनाव आने वाले थे। पहले तो विरोध ये था कि जब आपने पहले 50% दिया, कहीं 33% आरक्षण दिया स्थानीय निकाय और इनमें, तो उस समय कहते हमने दिया, लागू तो नहीं किया, हमारी तो संख्या थी नहीं, आप फुल फ्लैश थे। उसके देने के बाद जब इसकी बात आई तो हर बार आप काटते गए, हर बार आप तोड़ते गए, और तो और फाड़ भी दिया, कभी छीन दिया और कभी व्यपगत कर दिया ताकि दोबारा ना आए। लगभग 3 दशक के बाद आज ये पास हुआ था, आपको पता ही है। उस समय हमारा आगामी चुनाव को देखते हुए छुटमुट इन्होंने थोड़ा बहुत किया, लेकिन बाद में पास कर दिया। लेकिन लागू तो नहीं किया ना, असली तो लागू अब होना था। पास करना अलग चीज है, पास हो गया, बना दी हमने एक चीज। जैसे मुकदमे में हम ये करते हैं, फलाने फलाने के केस में इसको दे दिया जाए तो फैसला कर दिया। फैसला करने के बाद इजराई एक शब्द होता है कि इजराई कराना, इजराई तो कराया नहीं हमने। अब उसके लिए समय हमारा 2028 तक था ही, 29 में होना ही था। उसमें आपने, जिसमें असली समय में होना था, डिमार्केशन में आप साथ नहीं दे रहे हैं। आप अगर साथ दे दिए होते हो जाता, अगर पास हो जाते तो क्या हो जाता। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि नहीं कि आपने उस समय विरोध, छुटमुट विरोध के बाद आपने कहा ठीक है करते हैं, वरना आपकी रील धुल जाती इसी चुनाव में, जो चुनाव उसके बाद होने वाला था और जगह हुए राज्यों में कई जगह। तो आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, आज अगर कर देते तो क्या हो जाता। अब तो असली तो आज था ना, लागू होने की बात तो आज थी, उससे अकेले लागू थोड़ी होना है। अब आप कह रहे हैं कि 545 पर क्यों नहीं किया, वो तो हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि चुनाव अभी नहीं होने वाला है। आप चुनाव होने वाला है आपका संसद का 229 में और इधर 29 में, 2029 में। तो अब हमारे पास ऑप्शन है, हम लगाएंगे, जो करेंगे, जैसा करेंगे, आपको पता है 545 पर भी लगा देंगे। चलो आप आइए, लेकिन आपने आज तो यहां कहा ही नहीं। आपसे हमारे गृह मंत्री जी ने जब भाषण दिया, कहा मैं साउथ में ये कहा कि हमारी सीटें कट रही, उन्होंने कहा 50% बढ़ाते हैं। रिकॉर्डेड केस है, जो रिकॉर्ड में आता है उसे काटा नहीं जा सकता है। अमित शाह जी का रिकॉर्ड में बयान दिया है, मैं 50% लगाता हूं, लगाते हैं, नहीं माने। जब 50% लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जहां 100 सीटें हैं वहां 50 और बढ़ गई, 150 हो गई। जहां 50 है वहां 25 और बढ़ गई, 75 हो गई। कहीं कम तो हो ही नहीं रहा था। एक तरफ तो आप दूसरी बात कह रहे, दूसरी तरफ कह रहे हमारा कम काट रहे हो, वो भी कह दिया। और उन्होंने कहा आप 1 घंटे तक ड्रॉप कर दीजिए स्पीकर साहब, मैं उसका टाइप करके नमूना ये भी रखा है। अगर मेरे दोस्त कहते हैं 1 घंटा क्या, मुश्किल से आधे घंटे में टाइप करके उसकी प्रति सबको दे देते हैं। जहां हम 2-2 घंटे तक हमारा हाउस एडजॉर्न होता है, 1 घंटे में क्या फर्क पड़ता है, वो भी नहीं माने। सवाल ये नहीं है कि उस समय साथ रहे नहीं रहे, आज तो नहीं रहे जब 2/3 की जरूरत होती है। इस समय 2/3 की जरूरत थी, आज नहीं रहे। ये मेरा आपसे आग्रह है। चूंकि ये कहा जा रहा है, जो विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला आरक्षण कानून को वास्तव में लागू नहीं करना चाहती है, इस पर वो राजनीति कर रही है। अगर लागू करना चाहती तो पहले तो 2023 में डिलिमिटेशन और सेंसस का जिक्र नहीं होता, 2024 के लोकसभा चुनाव में वो लागू हो सकता था, जिसका प्रतिपक्ष के नेता जो राज्यसभा में थे मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो दूसरा जो नोटिफाई करने में
आखिर नोटिफाई करने में कौन विपक्ष रोक रहा था कि 29 सितंबर 2023 का जो पारित कानून था उसको 16 अप्रैल 2026 में नोटिफाई किया गया, तो ये करीब 30 महीने का समय लिया क्यों गया? नहीं, हमने करा ना, नोटिफाई हमने करा। अगर हम नोटिफाई नहीं करते तो व्यवगत हो जाता, क्योंकि हमको आभास हो गया था। हमने रात में ही करा, 1:23 या 24 मिनट तक चली। मैं उसमें मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं आपके वहां से कभी भी ऐसा होता है तो आपने रात में भी हमारा कभी देखा होगा, बैठने वालों में मैं भी एक होता हूँ वहां से। तो अब आपने क्या पूछा था, फिर पूछे तो। एक तो नोटिफिकेशन जो नोटिफाई किया वो 30 महीने बाद क्यों किया? वो तो तत्काल भी किया जा सकता था, इतना वक्त उसमें क्यों लिया गया? हमको ये यकीन था कि आप हमको समर्थन दे दिए हैं, क्योंकि वहां तो आपने, मैंने कहा ना, ना नुकुर के बाद नारी बंधन अधिनियम पास हो गया। और यहां भी हमको ये नहीं था कि आप हमारे, आज हमने कहा कि ये देश के लिए कुछ भी नहीं कहेंगे तो शर्मा शर्मी तब भी देंगे, नारी शक्ति का अपमान करने की हिम्मत इनमें नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। एक किस्सा है हमारे वहां, जहां मान ही लिया आने नहीं देना है, तो उस दिन रात को जब भांप लिया बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ बात और बाहर आके कुछ बात और कही, जब सदन में सब नेता बोलने लगे विरोध में, अंदाज आ गया कि ये चाहते हैं कि ये भी व्यपगत हो जाए, नहीं तो सब चीजें सिस्टमेटिक चल रही थी। तो तुरंत हमने नोटिफाई किया ताकि ये कानून दबे नहीं, पहले की तरह से धोखेबाजी ना हो समाज के साथ। दिल से किया है हमने पास, तो दिल से आगे भी काम करेंगे, इसलिए ये कानून मरा नहीं है 23 सितंबर वाला। सांसद जी, एक लास्ट सवाल, जो संविधान संशोधन 131वां था ये फिलहाल नहीं पास हो पाया है, कानून जब बनेगा तब बनेगा। जब अगला चुनाव होगा 2029 का लोकसभा का या उससे पहले 2027 का राज्य विधानसभा का, क्या भारतीय जनता पार्टी 33% महिलाओं को आरक्षण कागजों में ना सही व्यवहारिक तौर पर देने की स्थिति में है? नहीं, मेरा बोलना उचित नहीं, बिकॉज आई एम नॉट नेशनल प्रवक्ता, स्पोक्समैन। अगर मैं कुछ बोलूँगा तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, चंपावत में बोल रहा हूँ अपने पहाड़ में, तो यहाँ से वो बात नेशनल बन जाएगी। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैंने पहले ही कह दिया है, हमें पूर्ण विश्वास है मोदी हैं तो मुमकिन है, मेरी मातृशक्ति को आरक्षण मिल के रहेगा, समय जब भी हो। 2029 का चुनाव मुझे लगता है कि हम मातृशक्ति को आरक्षण देने के बाद ही लड़ पाएंगे। लेकिन कांग्रेस का जो कहना है, वे नारी शक्ति बंधन कानून जो 29 सितंबर 2023 को पास हुआ, कांग्रेस का कहना है कि उसमें उन्होंने न केवल खुलकर समर्थन किया बल्कि उस वक्त भी ये मांग की थी कि ये कानून 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लागू हो, 543 सीटों में ही लागू हो जाए। और इसके लिए जो डिलिमिटेशन की बात थी, इसके लिए जो अगली सेंसस जो 2011 के बाद जो 2021 में होनी थी, कोरोना की वजह से नहीं हो सकी थी, तो उसके बाद जो जनगणना होनी थी, उस प्रोविज़न को, उस प्रावधान को हटा दिया जाए, तब नहीं मानी गई, चूँकि बीजेपी को राजनीति करनी थी, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। जनता समझ रही है कि माफ किसको नहीं करेगी, किसको करेगी। जहाँ तक नारी शक्ति बंधन अधिनियम था, वो 2023 में पूर्ण बहुमत से, राज्यसभा में तो बिल्कुल ध्वनिमति से पारित हुआ, लोकसभा में भी पूर्ण बहुमत से पास किया गया। उस समय भाजपा के लोगों ने जगह जगह इसका उत्सव बनाया, काफ़ी श्रेय लेने की कोशिश की। ठीक है, हम कांग्रेस ने भी कहा कि भाई 33% महिलाओं को होना चाहिए। हम लोग भी आशा में थे कि भाजपा क्या पता अब इस बार तो कर ही देगी। लेकिन ये नया अधिनियम जो बंगाल और जो हमारे अन्य राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसको देखते हुए रातों रात इस अधिनियम को लोकसभा में विशेष सत्र बुला के पास करने की कोशिश की। लेकिन वो अधिनियम के आड़ पर ये कुछ और ही करना चाह रहे थे, सीटों को बढ़ाना बिना परिसीमन से, बिना कुछ के, हर राज्य में कहीं इनका संतुलन बिगड़ना, कहीं बनना, इस तरह का इनका मन में थी शंका। ये सोच रहे थे कि हमें अब इससे, क्योंकि पास नहीं होगा, इनको पूरा पता था, क्योंकि इनकी जो महिलाएं, जो इनकी नेत्रियां थी, वो तख्ती लेके बाहर खड़ी थी,
उनको पता था गिरेगा और हम इसका श्रेय बंगाल चुनाव में लेंगे। तो इन्होंने ये एक सोची समझी साजिश की तहत ये किया। आज जगह जगह ये कह रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि क्यों नहीं आप लोग 543 लोकसभा सीट हैं जो हमारे राज्य में, 70 विधानसभा सीट है, उसमें ही पारित कर दो। आप एक उदाहरण पेश करो। मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूँगी कि आप चंपावत से ही उदाहरण पेश करो। आप ही बताइए, छोटा सा राज्य है, इसमें अगर आज 70 हमारे विधायक हैं, उनका जो खर्चा, उनकी जो मानदेय है या अन्य खर्चे हैं, वही इतने हैं कि वही जनता पर भारी है। हमारा छोटा सा राज्य है। तो यही कहूँगी, हम तभी ये नारी शक्ति बंधन मानेंगे जब ये आप 27 में जो हमारा विधानसभा चुनाव हो रहा है उसको यहाँ पर आप आरक्षण लागू करेंगे, तो वास्तव में हम आपको मानेंगे कि आपने महिलाओं का सम्मान किया है। वरना ये ढोंग मत करिए, ये वोटों की राजनीति बंद करिए। महिलाएं सब समझदार है, आपको पता चल जाएगा। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आपके कहने पर सब कुछ मान जाएगी, जैसा कि आज तक होता रहा है। जैसे अभी कानून तो बना नहीं है लेकिन महिला आरक्षण को लेकर, लेकिन क्या कांग्रेस विधानसभा जो अगले साल उत्तराखंड में होंगे उसमें खुद महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाएगी 33% या उसके आसपास, जो बीजेपी से भी मांग कर रहे हैं, तो कांग्रेस खुद अपने आप भी इसकी शुरुआत करेगी क्या? अब इसमें ये है ना, ये संगठन की बात है और जो संगठन में बैठे हुए लोग हैं, चाहे पार्टियां कोई हो, उनकी बात है। लेकिन मेरा जहाँ तक विश्वास है कि मानना चाहिए, क्योंकि हर कोई पार्टी एक दूसरे पर टीका टिप्पणी न करे बल्कि अपने से लागू करे, तो ही माने जाएगा कि ये महिलाओं का सम्मान करती हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति महिला आरक्षण को लेकर दोनों पार्टियों में, दोनों खेमों में, जो सत्ता पक्ष है एनडीए का धड़ा है और इंडिया का धड़ा है, उस पर तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इस मसले को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस और दूसरे दलों को कटघरे में खपते हुए, उनको इसका बड़ा रोड़ा बताते हुए, ये कहते हुए कि महिलाएं कभी माफ़ नहीं करेंगी, इसकी व्यापक कैंपेन चला रही है। वहीं कांग्रेस लगे आरोप को खारिज कर रही है और बीजेपी पर, मोदी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो सियासत करते हैं। उनकी भी मंशा महिला आरक्षण कानून को ज़मीन पर लागू करने की नहीं है। अब सवाल ये भी है कि 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे, जब सभी दल महिला आरक्षण के कानून के हिमायती अपने को कहते हैं, सभी पार्टियां महिला आरक्षण को लेकर, महिलाओं के राजनीति में आने को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर इतने उत्सुक हैं, इतना उनमें सपोर्ट है, तो क्यों नहीं वे खुद जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तराखंड में 2027 के शुरू में चुनाव होने हैं, उसमें अपनी ओर से 33% आरक्षण महिलाओं को देते हैं, 33% सीटें महिलाओं को देते हैं। संगठन में महिलाओं को महत्वपूर्ण ओहदे की, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संगठन में क्यों नहीं दी जाती है? महिलाओं को संगठन के मुखिया के रूप में क्यों नहीं रखा जाता है? ये तमाम सवाल लोगों की ओर से भी हैं। इन सवालों में केवल एक दल, एनडीए ही नहीं, केवल इंडिया नहीं, दोनों धड़े कहीं ना कहीं महिलाओं के आरक्षण के नाम पर क्या सियासत कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आने वाले समय में किस तरह से जो आरक्षण कब लागू होगा, बहरहाल ये एक लंबा मसला है, एक मामला अटक गया है।